नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और एक नजर सुर्खियों पर। सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ का हुआ अभिषेक, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। अग्निवीर बनने युवा तैयार, पर सर्वर ने दे दिया दगा। 2 सेंटरों में केवल 13 आवेदन। थमी बारिश, चिपचिपी गर्मी से लोग हलाकान, सूख रही फसलें, किसान ताक रहे आसमान। और ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी, यात्री रोजाना हो रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल से अभिषेक किया। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य अर्पित किया। भगवान विष्णु के चातुर्मास में विश्राम करने के कारण भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के मालिक हैं। भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जो धन, वैभव, संपदा का परित्याग कर हिमालय में रहते हैं, लेकिन वह खुश होने पर श्रद्धालुओं को सब कुछ देखकर समृद्धि करते हैं। शहर के प्राचीन भगवा मंदिर, मध्य नगरी चौक के पंचायती मंदिर, चाटीडी के 100 साल पुराने शिव मंदिर में भी भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा। नंदीश्वर मंदिर पे सुबह 4:30 के आसपास करीब लोगों का अपार भीड़ था और अनवरत भीड़ जारी है। और ये सोमवार का तीसरा सोमवार है, सोमवार तीसरा, और आने वाले चौथे सोमवार पे यहाँ पे भोग भंडारा रहेगा, रुद्राभिषेक होगा और उस दिन काफ़ी भीड़ रहेगा। और हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना कर रखा है कि जो भी भक्त आए, माताएं, बच्चियाँ, बच्चे, सभी लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है। तो इनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था रखे हुए हैं, इसमें से भोग रहेगा, खीर रहेगा, ये सबकी व्यवस्था रखे हुए हैं। सावन सोमवार में ना व्रत रखने से जो मनोकामना रहती है वो पूरा होता है, तो हम लोग यही सोच के वो व्रत रखते हैं और पूजा करने आते हैं और अपनी जो मनोकामना रहती है इसको मांगते हैं। राज्य शासन द्वारा हड़ताली अधिकारी कर्मचारियों के ब्रेक इन सर्विस और वेतन कटौती के फैसले पर रोष जाहिर करते हुए आदेश की प्रतियां जलाई। शासन के इस फैसले से कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे शासन से लड़ना नहीं बल्कि अपनी मांग को पूरा करने, ध्यान आकृष्ट करने आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूर्व यह परंपरा रही है कि केंद्र जितने फीसदी महंगाई वेतन को स्वीकृत करती है, राज्य सरकारें भी उसी अनुसार अपने कर्मचारियों को भत्ते देती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही पेंशन, सीएसबी, आईएएस, आईपीएस तथा दूसरे कर्मचारियों को 4 स्त्री महंगाई भत्ते की किस्तें दे रही हैं। इससे भी कर्मचारियों में रोष है। जो ये आदेश हुआ है ना, ये निश्चित मान के चलिए शुभ संकेत है, क्योंकि शासन ने हमारी जो हड़ताल है उसको संज्ञान में लिया है। रही बात लिपिक साथियों की, तो पूरे प्रदेश के लिपिक साथी इस हड़ताल में कूदे थे और उत्साहित होकर हम लोग कूद रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई जब हमारे हड़ताल अवधि में जब हमने विधिवत सूचना दी है सरकार को कि हम इतने तारीख से 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में जा रहे हैं, इसके बाद में भी सरकार द्वारा, सरकार के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं करना, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको पूरे भारत भर से सबसे कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। हमारे इस जो अभी 25 से 29 का जो आयोजन हुआ निश्चितकालीन हड़ताल, उसके पक्ष में नहीं है। वास्तव में शासन को हमने 29 मई को विधिवत सूचना मुख्य सचिव को दी। उसके पश्चात 29 जून को 1 दिवसीय अवकाश आवेदन लिया। शासन को यह नियत था, ये मालूम है कि 25 जुलाई से 29 जुलाई तक नियतकालीन हड़ताल में सभी कर्मचारी जाएंगे और इनकी जो 2 सूत्रीय मांग है
उस मांग को पूर्ण करने के लिए 29 जुलाई जो जून का हम लोगों का हड़ताल था, उससे लेकर के 25 जुलाई तक शासन के पास 3 सप्ताह का समय था। पहला तो उस समय की अवधि में शासन यदि वाकई में सजग थी तो उस पर निर्णय लेने के लिए बैठक होना आवश्यक। लगातार हो रही वर्षा से आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के नेत्र ओपीडी में इस तरह की समस्या लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। मरीज आंखों में जलन, खुजली, लालिमा छाने, आंसू आने और आंखों में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। अधिकांश मरीज सामान्य इलाज से 4 से 6 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में मई जून के मुकाबले 2 गुना मरीज पहुंच रहे हैं। तेज धूप, उमस और धूल की वजह से भी आंखों से जुड़ी समस्या हो रही है। कंजक्टिवाइटिस और एलर्जी के मरीज अधिक हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुंह और आंख धोने वाले पानी में जरा भी गंदगी होने पर इन्फेक्शन हो सकता है। वर्षा के दिनों में न सिर्फ घर के बाहर लोग गंदे पानी के संपर्क में आते हैं, बल्कि घरों में सप्लाई होने वाले पानी भी कई बार दूषित होता है। भूजल भी साफ नहीं रह गया है। इसके कारण आंखों में संक्रमण हो जाता है। में आँख से संबंधित बीमारियों के कारण में प्रमुख कारण होता है कि जब वातावरण में सनलाइट नहीं रहती है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो पाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और लोग बाग इधर उधर टच करने के बाद में हाथ को प्रॉपर साफ ना करके और इस समय चिपचिपाहट और पसीने की वजह से बार बार चेहरा पहुंचना, आँख के पास तक हाथ का ले जाने के कारण कभी कभी वायरल कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। अगर हमको लगता है कि हम इधर उधर हाथ को टच कर रहे हैं या चेहरे पे पसीना ज़्यादा है, साफ़ सुथरे कपड़े से ही अपना जो है चेहरे को साफ करें, बार बार हाथ को वॉश करते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, इससे आप बच सकते हैं। मां दुर्गा मंदिर चंदन आवास ब्लॉक नंबर 3 राजकिशोर नगर में महिला सावन महोत्सव का 3रा वर्ष मनाया गया, जिसकी मुख्य अतिथि वार्ड क्रमांक 51 की पार्षद संध्या तिवारी एवं सविता गवेल की उपस्थिति में सावन सुंदरी मीरा ठाकुर कल्याण बाग चुनी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गेमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एकता सिंह, साक्षी विश्वकर्मा एवं जय माता दी ग्रुप की महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पर तकिया फेंक प्रोग्राम रखा गया है, कुर्सी दौड़ प्रोग्राम रखा गया है और बिंदी प्रतियोगिता रखा गया है और प्लस सावन सुंदरी जोड़ा गया है। और हमारे जो 2 बेटी लोग हैं उन्हीं लोग के सहयोग से ये जो कार्यक्रम मतलब पूर्ण होता है 3 साल से, ये 3रा साल है। हमारी जो बेटी लोग हैं वो साक्षी विश्वकर्मा है और एकता सिंह है और बाकी सभी बहनाओं लोग का जितनी महिलाएं हमारे जय माता दी ग्रुप की महिलाएं हैं, इन सब का साथ सहयोग रहता है तो सफल होता है सब। और सब इस प्रोग्राम में मेरे सबने सहयोग किया, मैं सभी में भाग ली हूँ और मेरा पहला सावन है जिसमें मैं पहली सावन सुंदर ही चुन ली गई हूँ। ये है गिलास वाला फेंक कर रोक, ये है गेम खेले हैं, तकिया खेले हैं और बिंदी वाला भी चल ही रहा है। शासकीय कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान ठप पड़ गया है। हड़ताल से वापसी के बाद सोमवार को फिर से सभी टीकाकरण केंद्र खुल गए। अब सतर्कता डोज के लिए सामुदायिक भवनों में भीड़ उमड़ने लगी है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टीकाकरण चल रहा है। तोरवा नगर निगम जोन के देवरीखुर्द स्वास्थ्य केंद्र और अन्नपूर्णा कॉलोनी गणेश नगर में भी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। लोग स्वतः केंद्रों में टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह रही है कि सोमवार की सुबह से ही केंद्र में भीड़ उमड़ने लगी है। भवन में है अन्नपूर्णा कॉलोनी में अभी 3rd डोज तो ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत कम 1-2 डोज से आते हैं, बाकी सब प्रिकॉशन डोज के लिए बहुत उत्साहित हैं। वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में अन्नपूर्णा सामुदायिक भवन में आज ये 2रा दिन है वैक्सीन का। आप देख रहे हैं लोगों को काफ़ी उत्साहित हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कल भी हमारा 100 डोज लगा यहाँ पास वैक्सीन। आज अभी
19वां नंबर चल रहा है और 100 डोज की तैयारी है और सबको ये वैक्सीन जागरूक होकर लगाना है। ये आपकी कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हवा में कोरोना फैला हुआ था, उसका एकमात्र अगर सुरक्षा है तो वो है आपका कोविड। यहाँ कोवैक्सीन, कोविड और बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। लोगों में भारी उत्साह हो के बुजुर्ग आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। सर्वर और अनिश्चितता के चलते अग्निवीर की योजना शुरुआती दौर में ही फ्लॉप हो गई। हालात ये है कि 2 चॉइस सेंटरों में महज 13 लोग ही ऑनलाइन आवेदन कर सके हैं। केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक सेना में सेवा देकर उन्हें सक्षम और अनुशासित बनाने की योजना लागू की है। इसके तहत वायुसेना के लिए 24 जून से 5 जुलाई तक और थल सेना के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आवेदन की तिथि तय की गई थी। ग्रैंड न्यूज के रिपोर्टर ने अलग अलग चॉइस सेंटरों पर जाकर पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि युवा तो सेना में जाना उत्सुक थे, पर सर्वर दगा दे गया। चॉइस सेंटर संचालकों का कहना है कि एक फॉर्म भरने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था और इसी तरह समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण महज गिनती के युवा ही आवेदन कर सके। 2 चॉइस सेंटर से मिले रिपोर्ट की माने तो 1 से 5 और दूसरे से 8, कुल मिलाकर 13 लोग ही आवेदन कर सके हैं। इसको लेकर भ्रांतियां अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि 4 साल की नौकरी, ना बॉन्ड तय है, ना 4 साल बाद क्या होगा इसका कोई ठिकाना है, जिसको लेकर लोगों में संशय की स्थिति भी रही। यह भी एक कारण है। अग्निवीर में तो प्रॉब्लम कुछ आए थे, जैसे कि आधार कार्ड से वर्चुअल आईडी के द्वारा जो आईडी प्रूफ मांगा गया था, उस आईडी प्रूफ में बहुत लोगों के पास नहीं था, है ना। और जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे साइट में, थोड़ा लोगों को उतना ठीक से मालूम नहीं हो पाया था कि किस तरीके से किस डेट में आना है ना, तो उनको जानकारी नहीं था। तो जैसे जैसे लोगों को खबर लग रहा था तो सब लास्ट डेट में आ रहे थे, तो उसके कारण क्या है, सर्वर भी जाम हो जा रहा था। सर्वर जाम होने के कारण ठीक से भरा नहीं पा रहा था और लोगों भी उतना इंटरेस्टेड नहीं ले रहे थे कि भरना ही है इस तरीके से, है ना। जब लेट होता है तो आदमी को कुछ लगता भी है कि इतना लेट हो रहा है तो चला जाए। 4 साल का उतना तो नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि आदमी सोचता है किसी तरीके से जॉब मिल जाए, है ना। जॉब मिल जाए, चाहे वो 4 साल रहे या इसके अंदर में रहे। जी, अग्निवीर के लिए युवाओं का रुझान तो अच्छा रहा है, लेकिन उनके किस्मत साथ नहीं दी है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि साइट बहुत स्लो चल रही है, सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है और आर्मी का तो आज तक अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसकी साइट अभी तक ओपन नहीं हो पा रही है। एग्ज़ाम तो खैर उसके अब चालू हो गए हैं, लेकिन अभी आर्मी का भी कुछ नहीं हो पाया और नेवी का भी फॉर्म अभी भरा रहा है उसका भी, लेकिन सर्वर बहुत डाउन चल रहा है। बहुत ही मुश्किलों से उसका फॉर्म भरा था। झारसुगड़ा स्टेशन से समरसता एक्सप्रेस में चढ़ते समय चोर ने शिक्षक की पत्नी की बैग से सोने के 2 हार पार कर दिए। शिक्षक ने इसकी रिपोर्ट बिलासपुर पहुंचकर जीआरपी थाने में दर्ज कराई है। जीआरपी ने 0 में मामला पंजीबद्ध कर केस डायरी झारसुगड़ा जीआरपी को भेज दी है। चोरी गए दोनों हार की कीमत 3.5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। राजनांदगांव के डोंगर गांव निवासी नरेंद्र कुमार देवांगन और उनकी पत्नी ललिता देवांगन अपने बड़े बेटे के पास झारसुगड़ा गए थे। वे वापस लौटने झारसुगड़ा से समरसता एक्सप्रेस के ऐसी बोगी में चढ़ रहे थे, तभी वारदात हुई, ऐसा बताया जा रहा है। दिनांक 31/7/22 को समरसता एक्सप्रेस में एक महिला ललिता देवांगन अपने पति के साथ झारसुगड़ा से बिलासपुर तक सफ़र कर रही थी। सफ़र के दौरान ट्रेन में चढ़ते समय एक लेडीज़ पर्स रखी थी, जिसके अंदर 2 सोने के हार थे, एक 4 तोले का, एक 2.5 तोले का, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे स्टेशन झारसुगड़ा में ट्रेन में चढ़ते समय चोरी कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा जीआरपी थाना बिलासपुर में आने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर शून्य का मामला कायम कर जीआरपी झारसुगड़ा को स्थानांतरित किया जाता है। मैं जिला राजनांदगांव
डोंगर गांव का निवासी हूँ। मैं अपने बड़े लड़के के जहाँ सर्विस में है झारसुगुड़ा गया था। आते समय प्लेटफार्म बदलते समय मेरी पत्नी के थैले से आभूषण चोरी हो गया। वो सोने का आभूषण था और लगभग 6.5 तोले था। उसकी कीमत लगभग 3.5 लाख। बिलासपुर में आकर मैं FIR दर्ज करवाई। सकरी थाना क्षेत्र में बीती रात मछली मारने के लिए तालाब में लगाए गए करंट की चपेट में आने से मछुआरे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सकरी बटालियन के पास रहने वाले प्रदीप यादव 54 साल घर के पास स्थित तालाब में मछली मारने के लिए बिजली तार खींचकर उसमें करंट दौड़ा रहा था। इसी बीच वह तालाब के पास पहुंचा, जहां वह करंट की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सकरी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। थाना सकरी में प्रकाश यादव सूचक ने एक सूचना दी थी कि प्रदीप यादव जो है वो अपने घर से मछली मारने के लिए तालाब में गया था, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। मामले में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और आगे जो भी आती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। शनिचरी बाजार बिलासपुर शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार है, जहां लंबे समय से ट्रैफिक को लेकर अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है। ऐसे में इस ओर ना तो नगर निगम का ध्यान है और ना ही ट्रैफिक पुलिस का। मिली जानकारी के अनुसार यहां सड़क के बीचों बीच डिवाइडर का फायदा उठाकर शनिचरी बाजार खरीदी के लिए आने वाले राहगीर डिवाइडर किनारे 4 पहिया वाहन खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की मालवाहक गाड़ियां भी लंबे समय से डिवाइडर किनारे ही खड़ी हो रही है, जिससे सड़क सकरा हो जाता है। यही वजह है कि सुबह से शाम तक लोगों को जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है। डिवाइडर किनारे वाहनों के खड़े होने पर ट्रैफिक पुलिस रोक तो नहीं लगा पाती है, उल्टे इन्हीं वाहनों पर खानापूर्ति करते हुए चालानी कार्यवाही कर अपना टारगेट पूरा कर लेती है। व्यापारियों की मांग है कि डिवाइडर को हटाने के बाद ही यातायात सुगम हो पाएगा। ये तो समस्या यही है भैया कि डिवाइडर नहीं रहेगा तो कोई गाड़ी खड़ा नहीं होगा, कोई ठेले वाले नहीं लगाएंगा। यहाँ पार्किंग है ही नहीं है। लाल बहादुर स्कूल में पार्किंग है तो गाड़ी वाले यहाँ आके पूरा खड़ा कर देते हैं और जाम हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं है? ट्रैफिक पुलिस आते हैं, अपना चालान काटते हैं, कभी कभी आते हैं, गाड़ी उठाए ले जाए, बस यही काम है, गाड़ी उठाना उनका। क्या होना चाहिए? यहाँ डिवाइडर नहीं रहेगा तो पार्किंग बनेगा ही नहीं है। मेन डिवाइडर को तोड़ना चाहिए। शिक्षक संघ का हड़ताल खत्म होते ही सोमवार से बिलासपुर जिले के तमाम शासकीय स्कूल फिर से खुल गए। स्कूल खुलते ही सभी स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। बातचीत में शिक्षकों ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों को लेकर जिस तरह से सप्ताह भर स्कूल बंद थे, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसे वे हर हाल में पूरी करेंगे, चाहे इसके लिए शिक्षकों को अतिरिक्त क्लास ही क्यों न लगाना पड़े। फिलहाल सोमवार से स्कूल पहुंचे हुए शिक्षक भले ही स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे फिर से आगामी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे यहाँ पर क्या बच्चों की संख्या 102 है और बच्चों से हमारा जो संपर्क है वो घर तक है। अभी भी हड़ताल तक थे हम लोग और शनिवार को स्कूल खुला तो बच्चों से बिल्कुल संपर्क होने के कारण अधिकांश बच्चे शनिवार को भी उपस्थित हो गए थे और जो बच्चे नहीं आए थे आज भी आए हैं। लगभग आज थोड़ी उपस्थिति कम है, 80% बच्चे फिर भी आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पर पढ़ाई के लिए एक पीरियड भी कोई टीचर छोड़ते नहीं है। अभी जो 5 दिन अपना लॉस हुआ है वो बच्चों की कोई गलती तो है नहीं और हम शिक्षक हैं, है ना, तो हम चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई लॉस ना हो। इसलिए हमारा स्कूल जो है वो 12 बजे लगता है। हम 1 घंटे पहले अपनी सुविधा के अनुसार से विषयवार बच्चों को बुलाएंगे और बुला करके निश्चित तौर पे बच्चों की जो पढ़ाई लॉस हुई उसको पूरा करें। आज से स्कूल आ गए, स्कूल खुल गया, अच्छा लग रहा है। 1 हफ्ते बाद स्कूल आए हैं हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक लगभग 700 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, लेकिन धरती की प्यास अभी नहीं बुझी है। वही वातावरण में आर्द्रता होने के कारण लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं। 4-5 दिनों से पानी नहीं गिरने के कारण तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में किसान सूखती धान की फसलों को देखकर आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून कहीं भटका नहीं है, वह छत्तीसगढ़ के आसमान के ऊपर सक्रिय है।
कम दबाव का क्षेत्र बनते ही अच्छी वर्षा के आसार हैं। इस समय 4-5 दिनों से पानी नहीं गिरने के कारण किसानों को खेती का कामकाज करने में पर्याप्त समय मिल रहा है। शुरू में हमारे यहाँ जो है अच्छा पानी गिरा है और वर्तमान में 3-4 दिनों से पानी नहीं गिर रहा है और वातावरण का तापक्रम उच्च बना हुआ है और वायुमंडल में नमी होने के कारण आर्द्रता भी अच्छी खासी है, जिससे हमें उमस महसूस हो रही है और बेचैनी महसूस हो रही है। और जहाँ तक वैज्ञानिकों का अनुमान है पानी शीघ्र ही गिरेगा। और रही बात फसलों पे प्रभाव की, तो खेती किसानी पे तो अभी पानी हमारे पास पर्याप्त है और ऐसा कहीं फसलों पे किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना तो नहीं दिख रही है। हाँ, ये है कि जहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो वहाँ पे किसान खेत अपने को बांध के रखें, जिससे कि पानी संचित रहे खेतों में। और जो किसान दूसरी फसलों की बुआई नहीं कर पाए हैं, वो इस समय अच्छा मौका मिला है तो उन फसलों की बुआई कर सकते। भाई बहन के पवित्र बंधन का पर्व रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। भाइयों की कलाइयों पर राखियां सजाने के लिए बाजार भी सजने लगा है। इक्का दुक्का लोग खरीदारी के लिए आने भी लगे हैं। इस बार बाजार में स्टोन, बेंटेक्स, रेशमी धागों की कलात्मक राखियां, बच्चों के लिए कार्टून तथा लाइट वाले राखी की मांग है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आएगा, राखियों की बिक्री बढ़ेगी। जिन बहनों के भाई दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, वे डाक द्वारा राखियां भेज रहे हैं, जिससे राखी बाजार में हलचल दिखने लगी है। अब अभी थोड़ा रोलिंग पकड़ना चालू किया है, तो संडे का तो उसका मार्केट जमा हुआ है। बाकी धीरे धीरे से ये चालू हो जाएगा और हमारे यहाँ 15 रुपये से लेके 350 रुपये तक की राखियाँ मिलेंगी आपको। बच्चे लोग के लिए किस प्रकार की राखी? बच्चे लोगों के लिए कार्टून में है, सॉफ्ट वाला है, डोरेमोन है, मिकी माउस है, लाइटिंग वाला है, ये सब राखी मिल जाएंगे आपको। शहर में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, चोरी सहित अन्य वारदातों के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए आज सनातनी समाज में नेहरू चौक के समीप गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं बिलासपुर एसपी का पुतला दहन कर अपना विरोध जताते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में आरोपियों को खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले नवीन महादेवा हत्याकांड के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर जो आरोपी उसमें और भी हैं उनको फरार बताया जाता है। कल राजीव गांधी चौक में बीच सड़क में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन, इससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन की नाकामी क्या है। और आज बिलासपुर शहर में सिर्फ पुलिस के संरक्षण में और नशे का अपराध और बहुत सी चीज़ ऐसे शहर में बढ़ रही है और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से बिलासपुर में अपराध, हत्या, चाकूबाजी और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही है। इसकी वजह से आज हम लोग प्रदेश के गृह मंत्री और बिलासपुर एसपी दोनों का पुतला बिलासपुर एसपी कार्यालय के बाहर में जलाएं। राजनांदगांव और कलमन सेक्शन के बीच चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 1 और 2 अगस्त को 28 ट्रेनें अलग अलग तिथि में रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में एक्सप्रेस के अलावा पैसेंजर और मेमू ट्रेन भी शामिल है। चूंकि अधिकांश यात्री इन्हीं ट्रेनों से सफर करते हैं, इसलिए यात्रियों को परेशानी हो रही है। इनमें सरकारी कर्मचारी से लेकर निजी कंपनी के कर्मचारी भी शामिल है। करीब 1 से 1.5 साल हो गए हैं। कुछ न कुछ कार्यों का हवाला देकर रेल प्रशासन ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्री ट्रेन में सफर करने 3 से 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराते हैं ताकि यात्रा के दिन बर्थ मिल सके और गंतव्य पर पहुंचने में किसी तरह की तकलीफ ना हो। पर रेलवे उनकी परेशानी एक झटके में ट्रेन रद्द कर बढ़ा दे रही है। यात्री जितनी जद्दोजहद ट्रेन में रिजर्वेशन कराने में करते हैं, उतनी ही परेशानियां टिकट रद्द कराने के लिए उन्हें उठानी पड़ती है। मेरी ट्रेन लगभग 3 घंटा लेट है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत देर से आके बैठा हूँ और अभी पता चल रहा है 3 घंटा लेट हो गई है और लेट होते जा रही। पहले 1 घंटा था, अब 3 घंटा हो गया, तो परेशानी तो बहुत है। मेरा सफ़र बिलासपुर से अहमदाबाद का है, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में है, तो अभी मैं वही वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। कोई नहीं, ट्रेन तो बहुत कम चल रहा है। अभी 1-2 ही ट्रेन अहमदाबाद के लिए चल रहा है बिलासपुर से, वो भी सारी लेट ही चल रही है लगभग। तो यही ट्रेन था जो मतलब 2-3 घंटा ही लेट चल रहा था, तो पहले भी, तो इसी में बुकिंग किया था। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ का हुआ अभिषेक, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। अग्निवीर बनने युवा तैयार, पर सर्वर ने दे दिया दगा। 2 सेंटरों में केवल 13 आवेदन। थमी बारिश, चिपचिपी गर्मी से लोग हलाकान, सूख रही फसलें, किसान ताक रहे आसमान। और ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी, यात्री रोजाना हो रहे परेशान।